नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात है 2019 की, जब कोविड-19 की महामारी ने हम सभी को आश्चर्यचकित किया और ना सिर्फ हमने अपने लोगों को खोया, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी एक जोर का झटका लगा। हम उसके बाद से हमारे स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत तो हुए हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इतने सचेत और जागरूक हैं कि आज अगर ऐसी कोई महामारी या कोई बीमारी हमें चपेट में ले ले तो उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? आज भी कई लोग इंश्योरेंस के नाम से भागते हैं, उसको एक भूत की तरह समझते हैं, लेकिन क्या हमारी लाइफ में ये सच में जरूरी है और हर व्यक्ति को क्या इसकी जरूरत है? जानेंगे हम। हमारे साथ हैं आज स्टार हेल्थ के ब्रांच मैनेजर सर देवदत्त व्यास, और मैं इनका बियॉन्ड द सीन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ऑफिस आगमन में, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से आज हम जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से लोग इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आप जरा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें सर। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि हमारा कभी भी कोई फैमिली का हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से फैमिली के किसी भी कारण से कोई भी सदस्य अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उसको कवर करती है कंपनियां। तो हेल्थ इंश्योरेंस केवल आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के पूरे खर्चे, जिसके जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि कोविड-19 की महामारी ने लोगों की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया, उस आर्थिक स्थिति को ना बिगाड़ा जाए, उससे मतलब उसकी बिगड़ने से बचा जा सके, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस से हम अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई व्यक्ति कराता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा कंपनी बेयर करती है, अगर उसने जिन सदस्यों को पॉलिसी के अंडर में जोड़ा है। ओके, तो सर मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी आम व्यक्ति ले सकता है। बिल्कुल, इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हम इसको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति को इसको लेना चाहिए, और जिस भी सूरत में हो, हमारे पास जितनी लिमिटेड्स है हमारी, उसके हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। जितना हमारी स्थिति है, जैसी आर्थिक स्थिति है, जैसे हॉस्पिटल में हम जाना प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से हम प्लान ले सकते हैं। हर किस्म का प्लान है हमारे पास, जहां से 1 लाख रुपए से बीमा वैल्यू शुरू हो जाती है और 2 करोड़ तक की बीमा वैल्यू कंपनी आजकल दे रही है। चलिए सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमूमन सर लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर लाइफ इंश्योरेंस को ही हेल्थ इंश्योरेंस समझ बैठते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल एक्चुअली ये सवाल नहीं है, हर किसी की समस्या है जो लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में एक्चुअली। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें हमारी डेथ के बाद हमारे नॉमिनी को पेमेंट मिलता है। हमारी डेथ के बाद नॉमिनी को पेमेंट मिलता है, उसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास मार्केट में 2 तरीके से प्रोडक्ट चलते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो केवल लाइफ इंश्योरेंस पे होता है, जैसे प्योर लाइफ इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं हम टर्म प्लान, जिसमें केवल डेथ पर पैसा मिलेगा, पॉलिसी खत्म हो जाएगी जी। और एक मार्केट में जो LIC या दूसरी कंपनियां सेल करती हैं ज्यादातर, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। तो उसको बोलते हैं इंडोमेंट प्लान, जिसमें हमारा सेविंग भी चल रहा है रेगुलर मंथ ईयर टू ईयर, और उसके हिसाब से हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी कवर है। जितना हम सेविंग कर रहे हैं उसका 10 गुना 20 गुना, 10 गुना 20 गुना, मैक्सिमम 40 गुना तक कंपनी आपको इंश्योर करती है। अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, लेने जो भी हमारा प्रीमियम पेयर है उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो कंपनी उसके नॉमिनी को एक बड़ी राशि धनराशि अदा करती है उसकी डेथ पर। ये आफ्टर डेथ हमारे नॉमिनी को मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पूरे परिवार का कोई भी सदस्य अगर एडमिट होता है
जिन सदस्यों को हमने पॉलिसी में भर्ती कराया है उसके इलाज का खर्चा आपको मिलना है। हॉस्पिटल के थ्रू मिले, फॉर एग्जांपल कैशलेस उसका इलाज हो जाए, हॉस्पिटल पेमेंट ले ले, या आपने अपनी पॉकेट से कोई इलाज करा लिया है तो बिल रिम्बर्समेंट हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे एक बीमारी का खर्चा मिलता है। आप जीवित रहते ही अपनी जीवित रहते, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ में केवल एक बार व्यक्ति को क्लेम का मौका मिलेगा, आफ्टर डेथ उसके नॉमिनी को मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में हम हर साल कभी भी किसी को भी जरूरत लग रही है, हम हर बार साल में 4 बार 10 बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसका फायदा ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से हम जैसे जनरल के एग्जांपल लेके देख देते हैं, हमारी कोई कार है उसमें जितनी बार एक्सीडेंटल या जैसे भी वो गैरेज पर जाती है तो बीमा से वो कवर होती है जी, और हर बार अपने साथ में काम मतलब चलती है। सेम लाइफ के हिसाब से देखिए, अगर हम बीमार हो रहे हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा कंपनी देगी, स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे। वापस से साल के दौरान अगर जाना पड़ रहा है या लाइफ के दौरान जितनी बार भी जाना पड़ रहा है, हमको हेल्थ का कवरेज लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ओके सर, जहां तक मेरी जानकारी है कि लाइफ इंश्योरेंस व्यक्तिगत होता है और बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस में हम हमारी पूरी फैमिली को कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली को एक सिक्योरिटी कवर प्रदान करता है। बिल्कुल, एक्चुअली है क्या कि आज मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया, ना अपनी फैमिली का, और मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, मेरे माता पिता, जो भी फैमिली मेंबर मेरे सदस्य हैं मेरी फैमिली में, उनमें से, और मैं अपनी एक सेविंग कर रहा हूँ, लाख रुपए 2 लाख रुपए साल की सेविंग कर रहा हूँ, जो आजकल आम लोग करते हैं, जो जनरल हमारे एक हम बोले मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो सेविंग करते हैं अपनी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए साल की सेविंग कर रहे हैं। और पता चला किसी एक मेंबर को, घर में 6-7 सदस्य हैं, किसी एक मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई, तो हमने जो 10 साल तक सेविंग किया था वो एक बार में ही एक बीमारी में जा सकता है। बिल्कुल, ये है ना, बहुत बड़ा। तो उसमें होता क्या है कि हमने 10 साल जो सेविंग किया वो हो सकता है निल हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर हम उसी के साथ में अगर एक हेल्थ पॉलिसी पूरे परिवार की करा लें, फॉर एग्जांपल उसका प्रीमियम आ रहा है 25,000, 25,000 रुपया, तो हम साल का केवल 25,000 पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी में कभी 5 लाख रुपया 10 लाख रुपए की जरूरत लगती है तो मेरे को उस हॉस्पिटल को पे करने के लिए नहीं देना, कंपनी पे करेगी। मतलब मेरी सेविंग से कुछ नहीं जाएगा, मेरे को केवल साल का 20,000 25,000 30,000 जो भी मैं पे कर रहा हूं। आज आपसे कोई डॉक्टर बोले कि आपको 1 महीने के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है 1 महीने के अंदर, या 10 लाख की व्यवस्था करनी है, वो ज्यादा आसान है या साल भर में 25,000 रुपए की व्यवस्था करना ज्यादा आसान है? निश्चित तौर पर सर, ये आप जो बता रहे हैं कि सालाना राशि देकर, सालाना मात्र 25,000 या 30,000 व्यक्ति अगर पे करता है तो हॉस्पिटल में होने वाले 50 लाख रुपए तक के खर्चे वो अपनी फैमिली के कवर करा सकता है 1 साल के अंदर। क्योंकि अभी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के भी प्लान आ गए, जैसे पहले नहीं था। कोरोना महामारी के दौरान जब इसका मार्केट उठा है तो कंपनियों ने अपने प्लान को चेंजेस किए, अपग्रेड किया और उसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जैसी फैसिलिटी लेके आए, ग्राहकों की सुविधा। बिल्कुल। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्चुअली अभी इंश्योरेंस के प्रति हमारे देश में एक इग्नोरेंस है। हमारे देश में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन रेट बहुत कम है और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो और भी ज्यादा कम है। सर, मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए कि इसके हम क्या कर सकते हैं, कभी भी आने वाले अचानक कोई खर्चा जो हॉस्पिटल में होता है, आजकल महंगाई के दौर में हम जब लोकल सिटीज में यहाँ अपने आसपास देख रहे हैं या बड़ी सिटियों का देखते हैं, तो कोई डेंगू मलेरिया जैसे संबंधित बुखार से भी अगर एडमिट होता है तो डेली का खर्चा हमारे लोकल में 30 से 40,000 रुपया, और अगर आप बड़ी सिटीज में जाते हैं जैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मेट्रो सिटीज में अगर जाते हैं तो 60 से 70,000 रुपया पर डे का खर्चा है। कोई व्यक्ति अगर 30 दिन भी अगर एडमिट हो गया तो लोकल में हम 40,000 से 30 दिन का 12 लाख रुपए का खर्चा करके आएंगे। 1 महीने के अंदर 12 लाख रुपए का हमको पे करना होगा। और मेट्रो सिटीज में कहीं गलती से पहुंच गए तो हमारा लगभग 18 से 20 लाख 25 लाख तक का खर्चा 1 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वही एक 30,000 रुपए 25,000 रुपए का पेमेंट पे करके हर साल अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस पूरी परिवार का करा दिया है
तो हम अचानक आने वाले ऐसे बड़े खर्चों से बच सकते हैं, जिससे हमारी सेविंग नहीं खत्म होगी। कभी हमने जो सेविंग कर रखी है वो सेविंग सेव रहेगी। साथ में जिन लोगों के पास सेविंग नहीं होती वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, अपने घर में फैमिली के गोल्ड को सेल करते हैं, लेकिन इलाज कराना होता है। इलाज बहुत अच्छी बात कही। इलाज हमको हर हालत में कराना ही है, किसी भी फैमिली मेंबर का, उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं है तो हमको कहीं से भी व्यवस्था करनी है, उसका इलाज कराना है। लेकिन अगर एक छोटा सा हम ये कदम उठाते हैं, इंश्योरेंस का फायदा लेते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बचा सकते हैं। ठीक है सर, आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा उस पर और इलेबोरेट करना चाहूंगा कि कोविड के बाद से मेडिकल केयर का, हेल्थ केयर का जो खर्चा है वो काफी बढ़ा है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति को वो कमजोर कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे में कोई हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लेता है, बहुत ही कम प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी कंपनी में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे दर्शकों के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए, पॉडकास्ट को सुनने वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं? देखो, पहले प्रोडक्ट जो हुआ करते थे उसमें हमको इंडिविजुअल पर्सन को अलग प्रोडक्ट देना है, न्यूली मैरिड कपल को अलग देना है, साथ में ओल्ड पर्सन के लिए अलग प्रोडक्ट देना है। तो हमको या एजेंट्स को भी सेल करने में थोड़ी सी असुविधा मैं मान सकता हूं हो सकती होगी। लेकिन अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं जो मल्टीपर्पज है। जैसे हमारी कंपनी का स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी है जी, वन ऑफ द ऐसा प्रोडक्ट है, रामबाण जिसको हम कहते हैं, हर किसी को लगेगा। मतलब हम यंग पीपल हैं तब भी हम ले सकते हैं, अनमैरिड हैं तो ले सकते हैं, न्यूली मैरिड कपल है वो भी ले सकता है, ओल्ड एज है 75 की एज तक हम इसमें ओल्ड एज में स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिसी। जिसकी एज 75 हो चुकी है उसको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, है ना। और 16 डे का बच्चा भी इस पॉलिसी में शामिल हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के साथ में 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड, हाईएस्ट सम एश्योर्ड इसी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, और एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा हमारे पास एक वन ऑफ द बेस्ट प्लान है जो शायद ही किसी के पास होगा इंडस्ट्री में, यंग स्टार के नाम से। जी सर। यंग स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर स्पेसिफिक डिसीज, कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जो सभी कंपनियां या सारे प्लान हमारे भी 2 साल बाद कवर होती हैं, वो यंग स्टार के अंदर 1 ही साल बाद कवर है। इनफैक्ट पीडी टाइप की भी कोई समस्या, जैसे किसी को बीपीएस शुगर है, थायराइड है, या कोई और समस्या है, उसको भी अगर हमने यंग स्टार प्लान दिया है तो वो 1 साल बाद ही कवर हो जाएगा। जहां पे दूसरी कंपनियां या हमारे दूसरे प्रोडक्ट 3 से 4 साल बाद पीडी को कवर करते हैं, 2 साल बाद स्पेसिफिक डिसीज को कवर करते हैं। लेकिन इस प्लान में हमको एंट्री एज अंडर 40 है, इसका नाम से हम जान पाएंगे, यंग स्टार इसका नाम है। अंडर 40 अगर कोई भी मेंबर है, सिंगल हो, मैरिड हो और बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ वो ले सकता है। हस्बैंड वाइफ 3 चाइल्ड तक इसमें कवरेज हो सकता है। और यंग स्टार, और एक सबसे सस्ता प्रोडक्ट की जो मैं बात कर रहा था कि सस्ते प्रोडक्ट भी आ गए हैं, वो है आरोग्य संजीवनी। तो हम, कोई अगर गरीब व्यक्ति है तो उसको भी हम आरोग्य संजीवनी नाम से सबसे सस्ती पॉलिसी, मार्केट में सबसे सस्ती पॉलिसी अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे ये 3 प्रोडक्ट हैं जो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे एक वुमेन्स केयर प्लान है जिसमें आफ्टर 12 मंथ डिलीवरी कवरेज है, जो किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। वुमेन्स स्पेशल वुमेन्स डे पर लॉन्च किया गया ये प्रोडक्ट है। इसमें प्रीमियम पेयर या पॉलिसी का जो प्रपोजर है वो वुमेन्स रहेगी। इसमें फैमिली में सभी लोग शामिल हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। जो भी बच्चियां हैं इस प्लान के अंदर 30 साल तक कवरेज में रहती है, 30 साल तक वो अपनी मम्मी के साथ जुड़े रह सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर न्यूली मैरिड कपल के लिए। आफ्टर 12 मंथ उसमें उनकी डिलीवरी कवर, न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट डे से कवर, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सर, यहाँ पे जैसे आपने अभी हमें समझाया कि यंग स्टार का एक प्लान है और यंग स्टार के नाम से, तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है युवा लोगों के लिए, जब हम यंग एज में होते हैं तो अक्सर हमारी हेल्थ केयर को इग्नोर करते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेटर एज में लोग प्रेफर करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस एज ग्रुप को किस समय पे इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। अगर कोई यूथ इनको लेता है, कोई यंग व्यक्ति इन चीजों को लेता है, तो उसको क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा?
आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ज्यादातर जो युवा है, या मैं बात करूं 40 और 45 तक के भी जो पर्सन है, वो ये सोचते हैं कि मैं अभी हेल्थ पॉलिसी क्यों लूं, मैं बीमार नहीं हूं, जी। है ना। तो जब कोई तकलीफ होगी तब कोशिश करेंगे लेने की। जी। तो होता क्या है, ये सबसे अच्छी चीज ये है हेल्थ पॉलिसी आज की डेट में। जैसा आपने देखा कोविड-19 की दौर में हमने यंग बच्चों को भी खोया है, जी जी। है ना, यंग पर्सन को भी खोया है, अपने साथ के मित्रों को भी जाते हुए देखा है कोरोना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसको कौन सी बीमारी कब हो जाएगी ये कोई एज तय नहीं करती, है ना। किसी भी बच्चे को भी आज की डेट में कैंसर होने लगे हैं, हाँ। बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओल्ड एज में ही हमको कोई समस्या आएगी। उसी तरीके से हमको अगर कोई पॉलिसी लेनी है, मेरी कोई भी एज हो, मुझे पॉलिसी तुरंत कोशिश करनी चाहिए, अगर जैसी भी व्यवस्था लगे मेरे को ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी कह के नहीं आती। बीमारी का मैं मान सकता हूं, एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आता, और एक्सीडेंट इस पॉलिसी के अंदर 24 घंटे बाद कवरेज है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे को सबसे पहले ये पॉलिसी की अपनी व्यवस्था, अपनी फैमिली की व्यवस्था पॉलिसी के साथ करनी चाहिए। दूसरा, हमारे को अगर कोई समस्या बॉडी में आ गई है तो उस दौरान फिर क्या होगा, कोई कंपनी पहले तो ये रेक्टिफाई करेगी कि हमको ये पॉलिसी देनी है आपको या नहीं देनी, और हो सकता है ये पॉलिसी दे भी ना पाए। कोई अगर गंभीर समस्या बॉडी के अंदर आ गई तब हम इस पॉलिसी को ले भी नहीं सकते। तो जब हम स्वस्थ हैं तब इस पॉलिसी को लेना बेहतर है। अब आप जो भी युवा ये सोचते हैं, या जो पर्सन ये सोचता है कि हमको ये पॉलिसी अभी नहीं लेनी, जब ले लूंगा तब ले लूंगा, तो वो ये तय करे कि वो कब तक स्वस्थ रहेगा, उसके पहले ले ले। ये तो तय करना सर बड़ा ही है ना। तो ये तय करना अगर बड़ा मुश्किल है कि हम कब तक स्वस्थ रहेंगे, कल तक भी मैं स्वस्थ हूं या नहीं, ये मैं गारंटी नहीं कर सकता, तो मुझे आज ही ये पॉलिसी लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने इतने सारे प्लान्स के बारे में समझाया, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बियॉन्ड द सीन के जो देखने वाले एपिसोड्स को जो देखते हैं उनको भी काफी अच्छा लगेगा और बहुत ही नॉलेज मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश गर्ग जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कुछ जानकारी जो मैं शेयर करना चाह रहा था मार्केट में, उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। हालांकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ योगदान इसमें जाए, ये मैं चाहता था। तो आज आपने वो मेरी चाहत पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए।